कभी भी दुष्ट लोगों की सक्रियता समाज को खराब नहीं करती, बल्कि अच्छे लोगों की निष्क्रियता समाज को खराब करती है। नमस्कार मित्रों, अक्षर अनंत चैनल में आपका दिल से स्वागत है। बुद्ध के जीवन की यह कहानी उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो शांतिपूर्ण जीवन जीने में विश्वास रखते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके शांत स्वभाव का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इस कहानी को समझने के लिए अंत तक देखें। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। उसी समय राजा अजातशत्रु वहां पहुंचे और बुद्ध से पूछा, हे प्रभु, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूं, हर कोई मेरा शोषण कर रहा है। वे मेरी शांति का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले हर कोई मुझसे डरता था, क्योंकि मैं बहुत क्रूर था। मैं किसी को भी मौत की सजा देने के बारे में दोबारा नहीं सोचता था, लेकिन आपका अनुयायी बनने के बाद मुझे किसी को सजा देने का मन नहीं होता, ना ही मुझे गुस्सा आता है। मैं बहुत शांत हो गया हूं और हर किसी को दया की दृष्टि से देखता हूं, लेकिन कुछ लोग मेरे शांत आचरण का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इससे मेरे देश के लोग भी एक तरह के खतरे में पड़ गए हैं। इसके चलते मुझे अपने देश के शासन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कृपया मुझे बताएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। राजा अजातशत्रु की यह बात सुनकर बुद्ध उन्हें एक कहानी सुनाते हैं, और कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक बड़े पेड़ के नीचे एक बिल में एक जहरीला सांप रहता था। पेड़ एक गांव के पास एक खेत के कोने में खड़ा था। सांप ने थोड़ी सी भी उत्तेजना पर लोगों पर हमला कर दिया और सांप के काटने से कई लोगों की मौत हो गई। सांप के डर से लोग पेड़ के पास जाने से डरते थे। एक दिन एक साधु गांव से गुजर रहा था और उसने इस खूबसूरत पेड़ को देखा। आगे बढ़ने से पहले उन्होंने इसकी छाया में ध्यान करने का निर्णय लिया। कुछ ग्रामीण जो अपनी गाड़ियों से घर वापस जा रहे थे, उन्होंने साधु को देखा और उसे सांप के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने उसे बताया कि यह सांप इतना खतरनाक है कि जो भी इसके पास जाता है वह उसे काट लेता है। साधु मुस्कुराया और पेड़ की ओर चलता रहा। ग्रामीण वहां से चले गए। जैसे ही साधु ध्यान करने के लिए बैठा, सांप गुस्से में फूंफकारते हुए उसके बिल से बाहर आया और काटने के लिए तैयार हो गया। साधु ने सीधे सांप की आंखों में देखकर एक मंत्र का जाप किया और चमत्कारिक रूप से सांप ने उससे बातचीत शुरू कर दी। सांप उस साधु से कहता है कि हे मनुष्य, तुम मुझसे डरो। क्या तुम नहीं जानते कि यह मेरा क्षेत्र है और यहां कोई आने की हिम्मत नहीं करता? साधु ने करुणा से कहा, प्रिय मित्र, इसमें डरने की क्या बात है? मैं किसी चीज से नहीं डरता। मैं मृत्यु से नहीं डरता, न ही जीने की इच्छा रखता हूं। मुझे तुमसे क्यों डरना चाहिए? दरअसल तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें मार न दे, इसीलिए तो तुम दूसरों को काटते हो। साधु की यह बात सुनकर सांप आश्चर्यचकित रह गया। अब तक उसकी मुलाकात ऐसे लोगों से ही हुई थी जो उसे मारने की कोशिश करते थे या उससे डरकर भाग जाते थे, लेकिन उसे कभी कोई ऐसा इंसान नहीं मिला था जो उससे डरता ना हो। यह सुनकर सांप साधु के पैरों में लिपट गया और बोला, हे प्रभु, आप सही कह रहे हैं। मैंने आज तक जो कुछ भी किया है, अपनी जान बचाने के लिए किया है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो लोग मुझे मार डालेंगे। भिक्षु ने कहा, तुम ठीक कहते हो, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, एक बात याद रखना कि जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी। अतः इसे बचाने के लिए दूसरों की हत्या करना उचित नहीं है। अपने जीवन का यह मोह त्याग दो और दूसरों के प्रति प्रेम से भर जाओ। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। साधु की बातों से सांप प्रभावित हुआ और उसने निश्चय किया कि आज के बाद वह किसी को नहीं काटेगा। वह अपना क्रोधी स्वभाव त्याग देता है और दूसरों को काटना बंद कर देता है, लेकिन इसका परिणाम विपरीत होता है। जब लोगों ने देखा कि सांप ने दूसरों को काटना बंद कर दिया है, तो अब उन्होंने इसका नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया। जो लोग उससे डरते थे और उससे दूर भागते थे, वे अब उसे पकड़ने लगे। अब लोग उसे चिढ़ाते, नोचते, चोट पहुंचाते। अब सांप सदैव वांछित और दुखी रहता था। वह बहुत दुखी था। वह अपने जीवन का सबसे कठिन समय गुजार रहा था। एक दिन वह साधु फिर उस गांव में आया और उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर उस सांप पर पड़ी। उसे ऐसी दयनीय अवस्था में देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तेरी ऐसी दयनीय स्थिति कैसे हो गई? तुम्हें किसने घायल किया है? सांप ने उत्तर दिया, हे धन्य, आपने मुझसे कहा था कि मैं अपना क्रोधी स्वभाव त्याग दूं और दूसरों को न डंसूं। जब से मैंने अपना हिंसक स्वभाव छोड़कर शांति अपनाई है, तब से लोग मेरे साथ दुर्व्यवहार करने लगे हैं। अब मुझसे कोई नहीं डरता। लोग आते हैं, मुझे चोट पहुंचाते हैं और मुझे दयनीय स्थिति में छोड़ जाते हैं।
मेरे लिए जीवन बहुत कठिन हो गया है। सांप की यह बात सुनकर साधु ने कहा, हे मित्र, ऐसा लगता है कि तुमने मेरे उपदेश का गलत अर्थ निकाला है। मैंने तुमसे कहा था कि दूसरों को मत काटो, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी आत्मरक्षा के लिए फुफकारने से नहीं रोका। कहानी। राजा अजातशत्रु को सुनाने के बाद बुद्ध ने उनसे पूछा, राजन, इस कहानी से तुमने क्या समझा? क्या तुम मेरे उपदेश को उस सांप की तरह गलत ढंग से ले रहे हो? मैंने तुमसे अपना क्रूर स्वभाव छोड़ने को कहा था, लेकिन मैंने तुमसे राजा का कर्तव्य छोड़ने को नहीं कहा था। आपको बाहर से कठोर बनकर राजा होने का अपना कर्तव्य पूरा करना होगा, ताकि आप अपने राज्य में सभी को अनुशासित कर सकें। आपको कठोर बनकर अपने राज्य में न्याय की प्रक्रिया को बनाए रखना होगा, ताकि आपके राज्य में लोग शांति से रह सकें और उन्हें किसी भी प्रकार की असुरक्षा महसूस न हो। इसलिए तुम्हें अंदर से साधु की तरह और बाहर से राजा की तरह शासन करना होगा। अगर हम अपने आसपास की दुनिया में देखें तो पाएंगे कि अच्छे लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है। लोग अक्सर सभ्य लोगों की शालीनता का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और इस वजह से जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे सज्जन लोगों को बुद्ध की इस कहानी से सीख लेनी चाहिए। उन्हें यह समझने की जरूरत है कि कभी कभी लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। वे आपकी शालीनता का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को उनकी सीमा में रखने के लिए आपको परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना होगा। अगर चीजों को अनुशासन में रखने के लिए आपको गुस्सा भी करना पड़े तो आपको करना चाहिए। आप इसे अपने मन की आंतरिक शांति को परेशान किए बिना कर सकते हैं। जैसे कोई अभिनेता किसी नाटक में क्रोधित होने का अभिनय तो कर रहा है, लेकिन अंदर से क्रोधित नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि यह तो नाटक का एक हिस्सा मात्र है। इसी तरह आपको इस दुनिया में चीजों को नियंत्रण में रखने के लिए चतुराई से व्यवहार करना होगा। यह जीवन जीने की कला है, और अगर आप यह कला सीख सकें तो आपको सफल और शांतिपूर्ण जीवन जीने से कोई नहीं रोक सकता। यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।